ये तुम लोगों ने पोर्टफोलियो वेबसाइट बहुत सारी देखी होंगी, या ठीक है, लेकिन ऐसी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट तुमने आज तक नहीं देखी होगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा। और देखी भी होगी तो उसको सही तरीके से सिखाया नहीं गया होगा, पीछे साउंड लगा के कोडिंग कर रहे हैं बस, ठीक है भाई ये लो बन गया। हाँ, ये समस्या है। इस तरीके से नहीं, फुल फ्लैज एक ट्यूटोरियल होगा थैंक यू। पोर्टफोलियो वेबसाइट का। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम हैं एक आदमी जो कि विंडो के पास बैठा हुआ है, ठीक है। अब विंडो के अंदर आपके पास एक वीडियो चल रही है, ठीक है, जिसमें एक लड़की जा रही है। अब क्या है कि जब आप इसे स्क्रॉल करोगे ना तो ये विंडो के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये जो स्क्रॉल से ये विंडो के अंदर चला जाएगा। तो जब ये विंडो के अंदर जाएगा तो वो एक स्पेशल पेज है, ठीक है, उसके अंदर विंडो के अंदर एक पूरा जो पेज है उसके अंदर ही एंटर होगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ठीक है, पेज आ रहा है। अब दोबारा से स्क्रॉल करेंगे अंदर की तरफ तो यहाँ पे एक और पेज शो होगा जहाँ पे इमेजेस है, टेक्स्ट है, काफ़ी कुछ है, ठीक है। एंड ये एक अवार्ड विनिंग वेबसाइट होने वाली है, ठीक है, बहुत कमाल की एक वेबसाइट है। तो यहाँ जब हम इसे बैक की तरफ स्क्रॉल करेंगे यानी वापस आएंगे तो ये वापस वैसे ही रैप हो जाएगा जैसे कि ये चीज़ थी। मतलब कि ऐसा है कि ये एक पेपर है, पेपर को खोलते हैं दोबारा उसी तरीके से उसे दोबारा से रैप कर देते हैं। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, पेपर को खोला, ठीक है, दोबारा से रैप किया। अब ये चीज़ कैसे बनेगी, ये चीज़ हम बनाएंगे जी सैप की मदद से। कुछ लोग इसमें कैनवस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनके पास प्रॉपर इमेजेस हैं, ठीक है, सब कुछ। अब कैनवस क्या है, कैनवस एक जो है वाइट ब्लैंक पेज आप लगा सकते हो, ठीक है, जिसपे हम आर्ट करते हैं अपनी, कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है। कैनवस के बारे में भी और देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम इसे बनाएंगे HTML CSS और जी सैप को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन जाने से पहले एक बात बता देता हूँ, ठीक है। अब जो वीडियोस आ रही है ना, कसम से ऐसी वीडियोस हैं कि किसी ने भी उस लेवल की वेबसाइट को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ठीक है। और इसमें दो वीडियोस कुछ ऐसी भी अपलोड होंगी जो या फिर ऐसी होंगी कि काम चलेगा, ठीक है, या फिर ऐसी होंगी कि आगे लड़ाई ही होगी किसी ना किसी के साथ। क्योंकि अब काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा ना कि इंस्टाग्राम पे या कहीं भी लोग लेके बैठे होते हैं जी, ट्रेडिंग पैसा ये सब कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से सारे उसके अंदर जो है दसते जा रहे हैं सारे आजकल के जो 18+ हैं, ठीक है। एक वक्त में मैं भी इसी चीज़ के अंदर गया था, ठीक है, और सच बताऊंगा कुछ नहीं था, ठीक है। उनको भी एक्सपोज सारा कुछ करेंगे, ठीक है। इस दफ़ा अगर पंगा लेंगे तो बड़ा लेंगे, कुछ करेंगे तो बड़े लेवल पे करेंगे, उससे छोटे लेवल पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और इनको बाद में देखेंगे, फिलहाल कोडिंग को देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे आने के बाद मैं चलता हूँ जी सैप पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास मीडिया है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इमेजेस पड़ी हैं, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट है एक, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन विद कोड करता हूँ। अब ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे मैं आने के बाद क्या करता हूँ कि index.html को यहाँ पे बनाऊँगा और यहाँ पे बोलेपन लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ माई पोर्टफोलियो, ओके। और इसी के बाद मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, कहूँगा :CSS, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो स्टार्टिंग में ये वाला लिंक लगा है ना, यहाँ पे इसे कट करूँगा और कट करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल नीचे आके इसे कर दूंगा पेस्ट, ओके। सो ये एक चीज़ हो गई। एंड देन आफ्टर दिस यहाँ पे कुछ जी सैप के लिंक है, स्क्रॉल ट्रिगर के लिंक है, उसे यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे बॉडी पे आने के बाद कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो ये भी एक लिंक लग गया, ओके। सो यहाँ पे हमने एक काम अपना कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद ना जो सबसे पहला काम होगा वो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक हेडर, ठीक है। एक हेडर बनाने के बाद यहाँ पे एक नैब नाम से क्लास बनाना जिसका नाम दे देना नैब बार, ओके। अब यहाँ पे एक स्पैन टैग लगा के इसे ऐसे ही खाली छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे लगेगा एक लोगो, ठीक है। लोगो के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आके अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स। और इसके अंदर फिर मैं एक मेन्यू नाम से एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। एंड बाय द वे यहाँ पे काम करना कि ना इसे यूएल बनाना और इस यूएल को क्लास देना मेन्यू, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास मैं कहता हूँ मुझे चार जो है चाहिए एलाइज, ठीक है। चार एल आई के बाद यहाँ पे क्या कहूँगा, चारों के अंदर क्या लगेगा एंकर टैग और यहाँ पे आएगा हैशटैग, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट में मैं क्या लिखता हूँ आके, मैं लिख देता हूँ अबाउट, ठीक है। सेकंड में मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आके वर्क्स। एंड वर्क्स के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कि कास्टिंग। एंड कास्टिंग के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ओके।
सो ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ये यूएल है, ठीक है। यूएल के बाद क्या करना है, यहाँ पे आके डॉट btn बनाना और यहाँ पे नीचे आके लिख देना इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम, ओके। ये जो इंस्टाग्राम आपने लिखा है, अ, यहाँ पे देखो, अब ये नैव है, ये हेडर है, ओके। तो यहाँ तक आपने किया, गुड है। मैं यहाँ पे आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, फिलहाल इतना तो पता नहीं ये चीज़ बनेगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि नीचे आना और यहाँ पे आने के बाद ना रैपर नाम से एक क्लास बनाना, जिसके अंदर एक सेक्शन होगा। सेक्शन को यहाँ पे क्लास दे देना वीडियो, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, वीडियो कंटेनर। अच्छा, ये वो कंटेनर होगा जिसके अंदर वीडियो होगी, ठीक है। अब इसके नीचे आने के बाद एक डिव बनाऊंगा, जिसका भी यहाँ पे मैं एक सेम चीज़ रखूंगा, क्लास का नाम वीडियो कंटेनर, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे आने के बाद ना इसे कह दो कि ये वीडियो का सेक्शन है, ठीक है, और ये वाला कंटेनर है, ओके। तो इनके अंदर एक वीडियो लगाऊंगा। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मीडिया के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास ना यहाँ पे होगा एक विंडो डॉट png, ठीक है, वो यहाँ पे लगेगी। और यहाँ पे alt भी अगर आप देना चाहो तो दे देना, लेकिन फिलहाल नहीं दिया जा रहा। और क्लास यहाँ पे दे दूंगा इमेज। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। हम तो यहाँ पे वीडियो का टैग लगा के बैठे हैं ना, तो एक काम करना पड़ेगा, क्या नाम, मीडिया के अंदर जाओ और आपके पास जो फ्लावर डॉट MP4 है वो लगा दो, ठीक है। माई मिस्टेक, मुझे याद भूल गया था। अब मैं इसे कहूँगा आके ऑटो प्ले, ठीक है, ऑटो प्ले दो। और ये लूप के अंदर चलेगी, लेकिन चलेगी तो ये म्यूटेड चलेगी, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल सी एक चीज़ कर दी है। अब ये डिव है, ठीक है। वीडियो के बाद इसके नीचे आने के बाद बना देना एक इमेज कंटेनर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इमेज कंटेनर है इसके अंदर लगेगी एक इमेज। अब यहाँ पे वो वाली इमेज दूंगा मैं कहूँगा मीडिया के अंदर जाओ और जो विंडो डॉट png है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। alt देना चाहो तो दे देना, मैं नहीं दे रहा। क्लास दे देना img, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिव है, अब यहाँ नीचे आने के बाद क्या करना, आके कह देना टेक्स्ट कंटेनर, ठीक है, जो टेक्स्ट कंटेनर है। और इसके बाद यहाँ पे डॉट img txt दे देना, यानी कि क्लास img टेक्स्ट। और एक काम करो ना, इससे कुछ ऐसा कर दो, ठीक है, img टेक्स्ट, ओके। अब इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद कहना कि डॉट टाइटल, ठीक है। और फिर यहाँ करना डॉट sm और फिर यहाँ करना डॉट लेफ्ट, मतलब कि हम 3 क्लासेस दे रहे हैं लहदा लहदा, ठीक है। इसके अंदर एक स्पैन रहेगा, ठीक है। स्पैन के अंदर क्या लिखूंगा मैं, आने के बाद लिखता हूँ बिटवीन, ओके। ये डिव है, यहाँ से आऊँगा बाहर और अब यहाँ पे आने के बाद ना इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देना, यहाँ पे sm किया है, यहाँ पे आप कर देना bg, ठीक है, यानी कि बिग, ओके। एंड इसके अंदर आकर लिख देना रियलिटी, रियलिटी, ओके। अच्छा, अब रियलिटी के बाद यहाँ क्या करना है, इसे अगेन से यहाँ से कॉपी कर लेना, आके कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। देखो हमने क्या किया, टाइटल sm लेफ्ट, ठीक है, फिर टाइटल bg लेफ्ट, ठीक है। अब टाइटल bg यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। और ये जो राइट है इसके अंदर आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आगे एंड का एक साइन लगा देना बस। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे टाइटल bg अगेन से यहाँ पे आने के बाद कहूँगा, एक काम करो, यहाँ पे आगे कर देना राइट और फिर यहाँ कर देना आगे एन, ठीक है। आगे आगे लिख देना एन। और इसके बाद एन के बाद यहाँ क्या करना कि टाइटल bg राइट, अब यहाँ पे सिंपल वाला रहेगा। मैं यहाँ कर टाइटल bg राइट एंड और यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूँगा, ड्रीम, ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये दो डिव हैं, ठीक है। यहाँ से आना बाहर और एक पी टैग लगाना और कह देना आखिर txt, ठीक है। और इसे यानी क्लास दे रहा हूँ मैं txt बॉटम नाम से, ठीक है, जो बॉटम के अंदर नीचे एक टेक्स्ट शो होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि शॉर्ट्स दैट विल चेंज योर माइंड, ओके। ये एक पी है, ये एक डिव है, ओके। यहाँ से नीचे आना और एक डॉट वी कंटेनर करके एक यहाँ क्लास बना देना, ठीक है। ये जो वी कंटेनर है इसके अंदर मेरे पास एक डॉट लेफ्ट साइड नाम से क्लास रहेगी। जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर एक डॉट टीवी नाम से क्लास रहेगी। और इसके अंदर मेरे पास एक डॉट बीजी नाम से क्लास रहेगी, लेकिन 3 यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट के अंदर मैं लिखता हूँ आके पुश, ठीक है। थर्ड के मिडल वाले के अंदर या सेकंड के अंदर लिखता हूँ दी। एंड द थर्ड वन इनवेल्प, ओके, ENVELOPE, ठीक है, PE, ओके, इनवेलप, ENVELOPE,
LOP, ठीक है। स्पेलिंग स्पेलिंग एक दफ़ा मतलब कर लेना सही, फिर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कर देना टेक्स्ट एक क्लास बनाना, यानी कि टेक्स्ट कंटेनर, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट कंटेनर है यहाँ पे पी टैग लगेगा, ठीक है, जिसके अंदर आगे ले देता हूँ मैं फोटोग्राफी। फोटोग्राफी हैज़ बिकम, ठीक है, अ बिग पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट, ठीक है, एवरी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ आवर लाइव्स। यहाँ पे लिख देना का डॉट। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आके कर देना पेस्ट। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि कह देना कि इट इट बिकम, ठीक है, इट बिकम वाइड स्प्रेड, ठीक है, इट बिकम वाइड स्प्रेड एंड कर देना कि डाइवर्स, बट वी नो, ठीक है, but we know that this is still a real form of art and, और यहाँ लिख देना मैजिक। अच्छा, ये एक पी टैग लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पी टैग है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ देखो दो डिव है। ओके, यहाँ से आना बाहर और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट राइट साइड, ठीक है। ये जो राइट साइड है इसके अंदर पी टैग लगेगा, जिसके अंदर लिखता हूँ आके एक्सप्लोर, एक्सप्लोर वर्क्स, ठीक है, एक्सप्लोर वर्क्स। और यहाँ पे आने के बाद एक आई टैग लगाना, जिसके अंदर क्लास लिख देना आके FA सॉलिड, ठीक है, FA सॉलिड। और यहाँ कर देना आके FA एरो, ठीक है, FA एरो। और यहाँ पे कर देना राइट और लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आई टैग जो है क्लोज कर देना। ओके, ये सेम चीज़ रहेगी। अब ये दो डिव हैं, ये सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि नीचे आना, यहाँ पे एक सेक्शन बना लेना। सेक्शन को यहाँ क्लास दे देना सेक्शन नाम से, ठीक है। और इसके बाद कर देना कि डॉट बॉक्सेस कंटेनर, ठीक है, डॉट बॉक्सेस कंटेनर। और जो बॉक्सेस कंटेनर है यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट कॉलम, ठीक है, डॉट कॉलम्स। और कर देना आके डॉट कॉलम्स। और फिर यहाँ कर देना आके डॉट बॉक्स 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ कर देना डॉट COL, ठीक है। फिर यहाँ कर देना कि डॉट COL और फिर यहाँ कर देना कि 1। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे लगा देना इमेज, ठीक है। कहना कि मीडिया के अंदर जाओ और आपके पास जो 1.jpg है यहाँ पे, वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। Alt Shift डाउन एरो करना और यहाँ पे आने के बाद क्या कहना, क्या कि जो 2.jpg है अब वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। ये डिव है। इसके बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे कॉल टू नाम से बनाना और इसके अंदर क्या लिख देना कि H1, ठीक है। H1 के अंदर आकर लिख देना कैरोलिना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर देना आपका स्पैन, ठीक है। स्पैन को कर देना 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर 2021। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना, आके कह देना कि डॉट लाइन, ठीक है। अब डॉट लाइन और यहाँ कर देना कि डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, डॉट टेक्स्ट बॉक्स। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे आने के बाद P के बाद कर देना कि दिस सीरीज, ठीक है, इज एक्सीलेंसी, ठीक है। एक्सीलेंसी क्या होता है यार, एक्सीलेंट होता है, एक्सीलेंटली, ठीक है, एक्सीलेंटली शोइंग दैट ऑर्डिनरी, ठीक है। आगे क्या देता हूँ आके पोर्ट्रेट, ऑर्डिनरी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी स्टिल कैन बी इंस्पायरिंग फॉर यू। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे P है, इसके बाद यहाँ पे एक और P टैग लगाना और इसके बाद क्या कर देना, आके कहना कि चेक द शॉट्स ऑफ, कर देना आके ब्यूटीफुल, ठीक है, और ब्यूटीफुल। और यहाँ क्या कर देना कैरोलिन, कैरोलिन इन हैट विद रेड एंड ग्रीन लाइट्स। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, ये पी टैग है, ठीक है। और ये दो डिव और ये दो डिव और ये यहाँ पे क्या करो कि हाँ, अब यहाँ से दो डिव से बाहर आओ, ठीक है।
इतना करने के बाद ना अब यहाँ पे आने के बाद कर देना .col, ठीक है, .col3, ओके। एंड यहाँ पे एक इमेज टैग लगेगा, ठीक है। और इमेज टैग के बाद क्या करना कि कह देना कि मीडिया, ठीक है, मीडिया के अंदर जाओ, जो 3.webp है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन करना और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, यहाँ पे कर देना 4.jpg। रुको ज़रा, यहाँ पे मीडिया के अंदर जाओ, कहता हूँ मैं मीडिया स्लैश 4.jpg, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ कह देता हूँ कि 5.jpg, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये दो डिव हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देना आके कह देना डॉट कॉलम्स, ठीक है, डॉट कॉलम्स और डॉट क्या कर देना आके box2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना कि .col.col1 और फिर यहाँ पे क्या करना कि एक इमेज टैग लगेगा, ठीक है। कह देना आके कि मीडिया के फोल्डर के अंदर जाओ और जो p1.jpg है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और सी डाउन एरो करना। अब इसके बाद क्या करना कि फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ कर देना कि p2.webp, ठीक है, ये लगेगी। अब ये जो डिव है यहाँ पे आने के बाद कर देना .col2, ठीक है। और इसके बाद कर देना यहाँ पे एक एचटीएमएल लगाना और कर देना आके साउल डांस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक स्पैन लगेगा जिसके अंदर आकर लिख देना 17 सितंबर, ठीक है, और 2021। और इसके बाद क्या कर देना डॉट लाइन, ठीक है। अब ये जो डॉट लाइन है ना, इसके नीचे आना और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, डॉट टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे आके पी टैग लगाना और इसके अंदर क्या लिख देना ब्यूटीफुल, ठीक है, डांस ऑफ, यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख दो, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूँ इन नियॉन, ठीक है, इन नियॉन लाइट्स विद रेट्रो, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद कर देना आके पिंक लाइट्स, ठीक है, पिंक लाइट्स प्रीटी, रुको ज़रा, पिंक लाइट्स प्रीटी वुमेन, पिंक लाइट्स प्रीटी वुमेन। एंड यहाँ पे आने पर कर देना एंड और क्या कर देना आके सेंशुअलिटी और यहाँ लग देना आके डॉट, ये पी है। इसके बाद यहाँ पे ये दो डिव रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना क्या .col.col3 और क्या होगा कि यहाँ पे एक इमेज लगी और कह देना कि मीडिया और यहाँ पे आएगा p3, ठीक है, p3.jpg। और फिर डाउनलोड करना और यहाँ पे p3 के बाद कर देना कि p4.jpg और p4 के बाद कर देना कि p5.jpg। अच्छा, और यहाँ पे रहेंगी दो डिव्स। अब इसके बाद क्या करना आके कह देना कि कॉलम्स, ठीक है, और फिर यहाँ कर देना आके .box3। अच्छा, अब क्या करना कि .col और कर देना 1 और इसके बाद यहाँ पे दोबारा से इमेज लगाना, कह देना कि मीडिया के अंदर जाओ और जो b1.jpg हैं वो यहाँ पे लगेंगी। कितनी लगेंगी यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, चार लगेंगी। और वन इज़ जेपीजी, जो सेकंड है वो है आई थिंक सो वेब पी, ठीक है। एंड थर्ड इज़ आल्सो जेपीजी, तो यहाँ पे b3 सिंपल कर देना और इसके बाद यहाँ पे कर देना b4, ठीक है, और वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये डिव है और .col2 यहाँ पे कर देना, क्या कहना है h1 के अंदर कि कर देना कि 80s, ठीक है, 80s वाइब्स, ठीक है, 80s वाइब्स स्पैन लगाना, ठीक है। स्पैन के अंदर कर देना 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2021। अच्छा, अब इसके बाद क्या कर देना कि कर देना डॉट लाइन, ठीक है। अब ये जो डॉट लाइन है, या क्या कर देना कि डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, डॉट टेक्स्ट बॉक्स। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे पी टैग लगाना, क्या लिख देना आके लिख देना आके रेट्रो, ठीक है, रेट्रो यहाँ पे लिख दो आके नोस्टैल्जिया कैन बी, कैन बी यहाँ कर देना आके स्वीट एट द टाइम, एट दी यहाँ पे कर दो एट द सेम टाइम, ठीक है। और यहाँ कर देना कि क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन हेल्प हेल्प्ड अस
टू मेक, और लिख देना आपके यहाँ पे फोटोज़, ठीक है, फोटोज़ दैट विल गिव दैट विल गिव यू दिस फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे ये एक डॉट लगेगा। अब इसके बाद क्या कर देना आके, ये एक पी टैग है, ठीक है, यहाँ पे आना से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद नीचे आ कर देना पेस्ट, ठीक है। अब क्या करना आके कि क्या करना है, यहाँ पे आके कर देना आके ड्रॉप इन पास्ट टाइम्स, ठीक है, ड्रॉप इन पास्ट टाइम्स विद दिस कलेक्शन, ठीक है, विद दिस कलेक्शन ऑफ, यहाँ कर देना आके 80s, ठीक है, 80s स्टाइल्ड फोटोज़, ठीक है। बस ये एक सिंपल सी यहाँ पे चीज़ कह देना। अब ये जो पी है यहाँ पे ये 2 डिव है, ठीक है। इसके बाद क्या करना कि .col 3, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक इमेज लगाना, कहना क्या कि मीडिया के अंदर जाओ और जो आपके पास b5.webp है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये 3 डिव है यहाँ पे, ठीक है, एक सेक्शन है और ये एक डिव है, यहाँ से आ जाना बाहर, ठीक है। अब सिंपली आके एक फुटर बनाएंगे हम यहाँ पे। अब जो फुटर है इसके अंदर आने के बाद कह देना कि .logo, ठीक है, लोगो एंकर टैग लगाना, और यहाँ पे आने के बाद हैश टैग लगा देना, एंड यहाँ पे लिख देना अप्रोक्स, ठीक है। अब इसके बाद कर देना यहाँ पे आके BTN, ठीक है, और यहाँ आके कर देना इंस्टाग्राम, ठीक है, ये भी हो गया, ये फुटर लग गया। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे ये सारे यहाँ पे लिंक लग गए, ठीक है, ऑल द थिंग इज़ गुड। आप चाहो तो इन लिंक्स को बॉडी के बाहर भी पेस्ट कर सकते हो या बॉडी के अंदर भी पेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा था, रिफ़्रेश किया, अब यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, एक विंडो आ रही है, यहाँ पे कुछ इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, और काफ़ी यानी कि अच्छी इमेजेस लग रही हैं। ओके, सो ऑल द थिंग्स इज़ गुड, ठीक है। एंड नीचे देखो छोटा सा फुटर है अप्रोक्स और इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे स्टाइल करेंगे, तो चलो देखते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि चलता हूँ अपने यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद style.css से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास ये नोट पैड के अंदर एक लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये है फ़ॉन्ट फैमिली का लिंक। यहाँ से इसे कर लो कट और इसे आके डोंट सेव कर दो, यहाँ पे आकर दो पेस्ट। ओके, सो ऑल द थिंग इज़ गुड नाउ, और ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ना मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देना। आफ्टर दिस यहाँ आके लिख देना @font face, ठीक है। अब फॉन्ट फेस आपको पता है मैंने क्यों लिखा। अब फिलहाल के लिए मैं इसे फॉन्ट फैमिली W दे रहा हूँ, URL के अंदर कहता हूँ कि फॉन्ट के अंदर जाके ये वाला URL जो भी है उठा लो, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस मैं यहाँ क्या करता हूँ आके मैं कहता हूँ बॉडी, ठीक है। अब ये जो बॉडी है कलर दे दो यहाँ पे #FFF, ठीक है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे दे दो आके लेटो, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया सैन सेरिफ। एंड ओवरफ्लो एक्स जो है वो रहेगा यहाँ पे हिडन, एंड जो बैकग्राउंड कलर रहेगा, ठीक है, वो रहेगा #141414, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस रिफ्रेश करोगे तो ये बैकग्राउंड के अंदर कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको सही तरीके से नहीं नज़र आ रहा लेकिन आगे नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नैप बार को चलो स्टाइल करते हैं। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट नैप बार, ठीक है। अब जो नैप बार है क्या करोगे, डिस्प्ले करना के फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स मैं कहता हूँ सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट में आ करता हूँ स्पेस बिटवीन, एंड पैडिंग दे दूंगा यहाँ पे। पैडिंग क्या दे दूँ यहाँ पे आके 1 REM, ठीक है, और 3 REM, ठीक है। और इसके बाद कहूँगा पोजीशन यहाँ पे रहेगी फिक्स्ड, एंड टॉप से मैं कहता हूँ क्या हो 0, ठीक है। विड्थ हो जाए इसकी 100 VW, और बॉर्डर बॉटम मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ आके 1 पिक्सल सॉलिड RGBA, और यहाँ कर देता हूँ 255, ठीक है। टैब दबाना कर देना 255, टैब दबाना कर देना 255, एंड यहाँ कर देना 0.1, ठीक है। ये एक आपको कलर देगा यहाँ पे, और जी इंडेक्स को कर देना यहाँ पे 1000, ठीक है, पूरा 1000। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे ये नैप बार है ना, यहाँ पे आना से कॉपी करना, ठीक है। अब याद है नैप बार के अंदर हमने एक स्पैन बना के खाली छोड़ा था, उसी स्पैन को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ
क्या कहता हूँ यहाँ पे स्पैन के अंदर के पोजीशन है ना जो तुम्हारी वो रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और बॉटम से यहाँ पे रहेगा 0, ठीक है। हाइट यहाँ पे आके रहेगी 2 पिक्सल, और विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आके लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। कहता हूँ कि 90 डिग्री। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और हैशटैग FFF। अच्छा, और इसके बाद कर देना आके यहाँ पे एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन को कर दो यहाँ पे एनिमेट 5 सेकंड्स, कर देना इनफाइनाइट चलेगी ये, और लीनियर। ओके। अब इसके बाद ये जो एनिमेशन बनाई है एट द की फ्रेम आइडेंटिफाई करके, यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। क्या कहता हूँ कि 0% पे ना, ये जो लेफ़्ट से 0% पे, ये लेफ़्ट से जाएगा 0 पे, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्म होगा, मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -100%। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 100%, ठीक है। 100% पे ये क्या होगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ लेफ़्ट से ही आएगा 100%, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ट्रांसलेट और 0%। ओके। आफ्टर दिस यहाँ पे जो अपने पास लोगो था ना, अब लोगो को यहाँ पे थोड़ा बहुत डिज़ाइन करते हैं। मैं कहता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो उसका होगा ना, वो होगा कैपिटलाइज, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ जो अपने लोगो का यहाँ पे रहने वाला है, फ़ॉन्ट्स या रुको ज़रा, फ़ॉन्ट साइज़ जो रहने वाला है कर देना 30 पिक्सल। और कर्सर कर देना आके पॉइंटर, और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली दे देना आके W, ठीक है। ये चीज़ होगी लोगों के अंदर। अब यहाँ कर देना कि LI, ठीक है। LI को क्या कर देना, लिस्ट स्टाइल कर देना आखिर नन, ठीक है। अब क्या करना आके कह देना डॉट मेन्यू। अब डॉट मेन्यू को क्या करना कि डिस्प्ले कर दो इसके आके फ्लेक्स, ठीक है। और टेक्स्ट कर देना आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना यहाँ आके अपर केस, ठीक है। और फॉन्ट वेट कर देना आके 100। और इसके बाद कर देना यहाँ पे आके के .ptn, ठीक है। .ptn और फॉन्ट वेट कर देना 500। और इसके बाद कर देना यहाँ पे आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना यहाँ आके अपर केस, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया BTN के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना रैपर, ठीक है। क्या कहना कि जो रैपर है अपना, उसका जो डिस्प्ले है यहाँ पे रहेगा फ्लेक्स, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ कहता हूँ जो सेक्शन है अपने, ठीक है। सेक्शन को क्या हो कि इसका जो विड्थ है वो रहेगी 100 VW, ठीक है। और फ्लेक्स जो शरिंक है, ठीक है, फ्लेक्स शरिंक होगा 0। और इसके बाद ओवरफ्लो यहाँ रहेगा हिडन, ठीक है। सेक्शन में ये कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि वीडियो सेक्शन, ठीक है। वीडियो का जो सेक्शन है और जो उसके अंदर वीडियो है, ठीक है, क्या करो कि हाइट रहेगी 100 VH, ठीक है। विड्थ रहेगी 100 VW। एंड ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे रहेगा क्या, कवर। और Z इंडेक्स रहेगा -2। एंड पोजीशन यहाँ रहेगी रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आके कह देना IMG कंटेनर, ठीक है। IMG कंटेनर, और जो IMG कंटेनर है कर देना आके पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से कर देना आके 0। ओके, टॉप से कर देना आके 0। हाइट से कर देना आके 100 VH। एंड विड्थ कर देना आके 100 VW। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ यहाँ पे .img, ठीक है। सिंपल IMG कह रहा हूँ, यानी कि जो क्लास थी IMG नाम से, इसे ऑब्जेक्ट फिट कर देना आके कवर, ठीक है। एंड यहाँ पे हाइट दे देना आके 100%। और विड्थ दे देना आके 100%, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद रिफ्रेश करोगे, सो यहाँ पे देखो नैप बार कुछ ऐसा, और ये वीडियो अब इसके अंदर चल रही है जहाँ पे ये एक इमेज है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो एक एनिमेशन भी चल रही है यहाँ पे, और ये फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसे करते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट सेक्शन, ठीक है। जो डॉट सेक्शन है, क्या करो कि बैकग्राउंड कलर जो है उसका ना वो कर दो 1414, ठीक है। और पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 7 REM। ओके। अच्छा, अब पैडिंग यहाँ पे दे दी हमने 7 REM। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके डॉट बॉक्सेस कंटेनर, ठीक है। जो बॉक्सेस कंटेनर है यहाँ क्या कर दो कि डिस्प्ले कर दो आके फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, और गैप में दे देना आके 8 REM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि कॉलम्स, ठीक है। डॉट कॉलम्स जो हैं
डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और गैप में यहाँ पे दे देना आके 1.5 REM। और इसके बाद पोजीशन कर देना आकर रिलेटिव। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, डॉट कॉल की जो इमेज है, ठीक है, डॉट कॉल की जो इमेज है कर देना आके ऑब्जेक्ट फिट को कर देना आके कवर। और अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ डॉट COL जो वन है, ठीक है, मतलब कॉलम वन है, यहाँ पे क्या करना आके डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। और गैप यहाँ पे दे दो आके 1.5 REM। और फ्लेक्स यहाँ पे कर देना आके 5। अच्छा, अब कर देना यहाँ पे आके डॉट बॉक्स वन, ठीक है, डॉट बॉक्स वन। और डॉट COL वन, ठीक है, डॉट COL वन। और कहूँगा जो इसकी इमेज है, ठीक है। और कहूँगा यहाँ पे आके फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड है जो क्या करो कि विड्थ आ कर देना 1500 पिक्सल। और हाइट यहाँ पे आके कर देना 180 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे आ कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई और कर देना -30 पिक्सल। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। क्या कहना है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आकर कहता हूँ कि NTH चाइल्ड, ठीक है, NTH चाइल्ड कौन सा चाइल्ड, दूसरा। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि विड्थ रहेगी 380 पिक्सल। और हाइट यहाँ पे रहेगी 430 पिक्सल, ठीक है। और डॉट COL यहाँ पे कहता हूँ यानी कॉलम थ्री, ठीक है, वो यहाँ पे आकर रहेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा सेंटर। और गैप में यहाँ पे से दूंगा 2.5 REM। और इसके बाद फ्लेक्स रैप यहाँ पे कहूँगा मैं आके रैप। और फ्लेक्स को यहाँ पे सिंपल जो फ्लेक्स है उसे यहाँ कर दूंगा कि 4। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। और क्या कहना कि जो कॉलम थ्री है, कॉलम थ्री है उसके अंदर जो इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है मुझे उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड विड्थ 320 पिक्सल, ठीक है, हाइट 170 पिक्सल। ओके, आफ्टर दिस मैं यहाँ क्या कहता हूँ आके कि इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करना। क्या कहना अब यहाँ पे NTH चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा चाइल्ड मैंने सेलेक्ट करना है, सेकंड चाइल्ड। ओके, अब जो इसका सेकंड चाइल्ड है विड्थ आ कर देना 150 पिक्सल, ठीक है। विड्थ आ कर देना 150 पिक्सल। और यहाँ कर देना आके डॉट, यहाँ पे आने के बाद ना दोबारा एक काम करो, इसे कर दो डॉट बॉक्स वन कॉल थ्री इमेज, ठीक है। अब यहाँ कर देना कि NTH चाइल्ड। और यहाँ पे आने के बाद थर्ड चाइल्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। विड्थ यहाँ पे थर्ड की रहेगी 200 पिक्सल, ठीक है। हाइट यहाँ पे आकर रहेगी 200 पिक्सल। ओके, आफ्टर दिस 200 पिक्सल अब मैं यहाँ पे आके कहता हूँ डॉट COL2 यानी कि कॉलम टू। मार्जिन रहेगा ऑटो, ठीक है। फ्लेक्स यहाँ पे आकर रहेगी 1.5, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो कि ये कॉल टू है, यहाँ से इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कहना जो इसका H1 है, ठीक है। जो इसका H1 है उसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली क्या रहेगी, फ़ॉन्ट फैमिली इसकी रहेगी W, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ को आके कर देता हूँ, आके कितना कर दूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को आके कहता हूँ क्या कि कैपिटलाइज। एंड पोजीशन यहाँ पे कर दूंगा आके एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से कर देता हूँ कि 50 पिक्सल। और लेफ़्ट से आ कर देता हूँ मैं 47%। और इसके बाद जी इंडेक्स कर देता हूँ कि 100, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहूँगा मैं, कहता हूँ आके डॉट बॉक्स वन, ठीक है, डॉट COL टू, ठीक है, डॉट COL टू। और जो उसका H1 है, ठीक है। क्या करो यहाँ पे कि टॉप से आके कर देना 0। ओके, अब क्या कहना है यहाँ पे आके कि जो कॉल टू है, ठीक है, जो उसके अंदर स्पैन है। अब क्या करो कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके रहेगा 8 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके कह देता हूँ मैं अपर केस, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग में मैं आके इसे क्या कहता हूँ 3 पिक्सल। और ओपेसिटी से दे देता हूँ आके 0.7, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट लाइन, ठीक है। अब डॉट लाइन के अंदर क्या कहता हूँ, हाइट रहेगी 1 पिक्सल, ठीक है।
और विड्थ यहाँ पे रहेगी 50 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर में मैं ऐसे क्या देता हूँ आगे RGBA, ठीक है। और 255 255 255 और यहाँ कर देना आके 0.1, ठीक है। और इसके बाद कर देना आके मार्जिन, मार्जिन यहाँ रहेगा 2 rem और 0। अच्छा, ये तो हो गया लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। डॉट टेक्स्ट बॉक्स का जो P है, ठीक है, क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज आ कर देना 12 पिक्सल। और लाइन हाइट यहाँ पे आकर दे देना 1.9। और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि पैडिंग बॉटम, ठीक है, पैडिंग बॉटम कर देना आके 1 rem। और ओपेसिटी यहाँ दे देना आके 0.7। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आके कर देना, यहाँ पे आना, ऐसे कॉपी करना, ठीक है। ऐसे कॉपी करना और कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ कर देना कि बॉक्स 2, ठीक है। बॉक्स 2 का जो कॉलम 1 है, ठीक है, जो उसकी इमेज है, ठीक है, इमेज। और यहाँ पे कहूँगा कि फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड। और विड्थ का कर देना 200 पिक्सल। और इसके बाद कर देना कि हाइट 250 पिक्सल। और फिर यहाँ कर देना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है, और 200 पिक्सल। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे आप कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर देना पेस्ट, ठीक है। डॉट बॉक्स 2 कॉल 1 इमेज। और क्या करना है यहाँ पे आके कि NTH चाइल्ड, ठीक है, कौन सा चाइल्ड, दूसरा। क्या करना है यहाँ पे आके कि हाइट दे देना आके 300 पिक्सल, ठीक है। 300 नहीं, एक मिनट रुको, 380 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद विड्थ यहाँ पे दे देना आके, विड्थ दे देना आके 300 पिक्सल। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके के पेस्ट करना, ठीक है, बॉक्स 2। और यहाँ पे कर देना आके कॉल 3, ठीक है, कॉल 3 की जो इमेज है, और ये कर देना आके NTH चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ कर देना आके 1, NTH चाइल्ड 1। और जो पहला चाइल्ड है इसके अंदर हाइट रहेगी 300 पिक्सल। और विड्थ यहाँ पे कितनी रहेगी, 220 पिक्सल। अच्छा, अब क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि यहाँ पे आना से कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। डॉट बॉक्स 2 कॉल 3 इमेज NTH चाइल्ड थर्ड जो है यहाँ पे, क्या करो आके कि यहाँ पे आने के बाद कर देना विड्थ, विड्थ कर देना आके 380 पिक्सल। और हाइट यहाँ पे आकर कर देना 200 पिक्सल। और इसके बाद ट्रांसफॉर्म कर देना आके, ट्रांसफॉर्म कर देना ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स कर देना आके 80 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कि डॉट बॉक्स 3, ठीक है, बॉक्स यहाँ कर देना 3, ठीक है, और डॉट कॉल 1। अब क्या करना है यहाँ पे आके कि कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स, एक मिनट रुको, डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स रैप को आ कर देना यहाँ पे रैप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि कह देना यहाँ पे से कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, ठीक है, बॉक्स 3 कॉल 1 जो उसकी इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ NTH चाइल्ड कौन सा पहला, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे कि विड्थ कर देना आके 200 पिक्सल। और हाइट यहाँ पे दे देना आके 200 पिक्सल। और उसके बाद से कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके ट्रांसलेट एक्स। और फिर यहाँ कर देना आके 30 पिक्सल। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है। और मैं क्या कहूँगा आके कि जो इसका सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे विड्थ दे देना आके 180 पिक्सल, ठीक है। और हाइट दे देना आके यहाँ पे 200 पिक्सल। और मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट आके कर देना 80 पिक्सल। रुको ज़रा, मार्जिन लेफ़्ट कर देना आके 80 पिक्सल, ठीक है। और 80 पिक्सल के बाद अलाइन सेल्फ कहना है यहाँ पे, अलाइन सेल्फ सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि नीचे आना, दोबारा से इसे ऐसे पेस्ट कर देना,
और कहना कि पहले की जगह पे यहाँ पे कर देना 4, ठीक है। जो फोर्थ है यहाँ पे विड्थ रहेगी आके 250 पिक्सल, ठीक है। और हाइट यहाँ पे दे दूंगा आके 180 पिक्सल। और इसके बाद कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई और कर देना आके -30 पिक्सल। अच्छा, अब क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। और .box3 और यहाँ कर देना कि col3 की जो इमेज है, ठीक है। क्या करो यहाँ पे आके कि विड्थ दे देना आके 400 पिक्सल और हाइट यहाँ पे आकर कर देना ऑटो, ठीक है। हाइट यहाँ पे रहेगी ऑटो और ये चीज़ हो चुकी है। अब इसके बाद क्या कहता हूँ, फुटर, ठीक है। अब जो फुटर है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ आके #1414 और डिस्प्ले कर दूंगा आके फ्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ कि स्पेस बिटवीन। और इसके बाद यहाँ पे पैडिंग दे देना आके 1.5 REM, ठीक है। और कर देना 3 REM। और इसके बाद यहाँ कर देना कि बॉर्डर टॉप, ठीक है। बॉर्डर टॉप कर देना कि 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। कर देना RGB और कर देना कि 255। एक काम करो यहाँ पे RGB नहीं RGBA करना, ठीक है। कर देना 255 टैब वाला कर देना 255 टैब वाला कर देना 255 फिर यहाँ कर देना कि 0.1 0.1। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आने के बाद कर देना .text कंटेंट, ठीक है। जो टेक्स्ट कंटेंट है यहाँ क्या करो कि पोजीशन कर देना आके एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से कर देना यहाँ आके 0, ठीक है। और हाइट कर देना आके 100 VH और 100 VH के बाद विड्थ कर देना आके 100 VW। और इसके बाद डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स और यहाँ कर देना आके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और फिर इसके बाद अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर। अच्छा, ये तो हो गया टेक्स्ट कंटेंट। अब यहाँ कहता हूँ कि डॉट टाइटल, ठीक है। जो टाइटल है यहाँ कर देना फॉन्ट फैमिली कर देना W। और विड्थ कर देना आके 450 पिक्सल और इसके बाद पोजीशन कर देना रिलेटिव। और हाइट यहाँ पे दे देना आके 110 पिक्सल और ओवरफ्लो कर देना आके हिडन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ .bg, ठीक है। जो .bg है उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आकर रहेगा 100 पिक्सल, ठीक है। और .bg के बाद कहता हूँ .sm, ठीक है। अब जो sm है उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कितना रहेगा 35 पिक्सल और हाइट यहाँ पे रहेगी आके 40 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि जो डॉट लेफ़्ट है, ठीक है। डॉट लेफ़्ट है, लेफ़्ट के अंदर क्या रहेगा कि लेफ़्ट से हो जाएगा -25% पे, ठीक है। और जो डॉट राइट है, राइट से क्या होगा कि वो यहाँ पे टॉप से होगा 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल और लेफ़्ट से होगा 75%। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कह देना कि डॉट टाइटल, ठीक है। जो उसका स्पैन है, ठीक है। जो उसका स्पैन है कर देना आके पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, अब इसके बाद कर देना यहाँ पे डॉट एन, ठीक है। जो यहाँ पे डॉट एन है यहाँ क्या कर देना जी नेक्स्ट कर देना -1, ठीक है। और इसके बाद करना है यहाँ पे डॉट टेक्स्ट कंटेंट का, ठीक है। जो पी है क्या करो यहाँ पे आके कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसलेट वाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 150 पिक्सल। और फिर ये कर देना आकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देना, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ आके कर देना 12 पिक्सल और इसके बाद कर देना लेटर स्पेसिंग, ठीक है। कर देना 12 पिक्सल और उसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 300। ओके, अब इसके बाद क्या करना कि डॉट वी कंटेनर, ठीक है। डॉट वी कंटेनर, अब ये जो वी कंटेनर है क्या कर देना आके पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, टॉप से कर देना आके 0 और हाइट से कर देना आके 100 VH और इसके बाद कर देना विड्थ विड्थ कर देना आके 100 VW। और डिस्प्ले कर देना आके ग्रिड और कर देना आके ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर देना 2FR और कर देना 1FR। और इसके बाद यहाँ पे चाहो तो पेस्टी नहीं है, पेस्टी रहने दो, ठीक है। अच्छा,
इतना देखो, अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये जो एल आईज हैं इसे ठीक कर लेंगे, ठीक, फिक्र ना करो। फिलहाल यहाँ पे ये देखो, ठीक है, अभी कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड ड्रीम ये सब नीचे आ रहा है। ओके, डॉट लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर कर देना फिर डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके फ्लेक्स एंड, ठीक है, फ्लेक्स एंड। और पैडिंग दे देना आके 4 REM की, ठीक है, एंड गैप दे देना आके 5 REM का, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर। अब यहाँ कहता हूँ डॉट टीवी, ठीक है, जो डॉट टीवी है फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे रहेगी W। ओके, डिस्प्ले यहाँ पे रहेगा फ्लेक्स, ठीक है, और इसके बाद कर देना आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कैपिटलाइज। ओके, अब इसके बाद क्या कहता हूँ आके डॉट बॉटम, ठीक है, जो बॉटम है क्या करो कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, एंड कर देना आके 70 पिक्सल, ठीक है, रिफ्रेश करोगे सो ये नीचे आ गया कुछ। और एक्सप्लोर वर्क्स यहाँ पे वीडियो चल रही है, ठीक है, अभी और देखते हैं ऐसे। अब क्या कहता हूँ यहाँ पे आके डॉट टेक्स्ट कंटेनर, रुको ज़रा, डॉट टेक्स्ट कर देना आके कंटेनर, ठीक है, और मैक्स विड्थ दे देना, ठीक है, मैक्स विड्थ कर देना आके 260 पिक्सल। और अब क्या करना है यहाँ पे आके जो डॉट टेक्स्ट कौन जो टेक्स्ट कंटेनर है, ठीक है, रुको ज़रा, डॉट टेक्स्ट क्या है यहाँ पे ऊपर कंटेंट किया मैंने, मुझे यहाँ पे कंटेनर करना चाहिए, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। और रुको ज़रा, अब ऊपर भी एक दफ़ा मुझे जाकर देखने दो कि टीवी, ये लेफ़्ट साइड और वी कंटेनर, ये सब कुछ तो ठीक है। और यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है, ऊपर टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम कंटेंट नहीं करेंगे, यहाँ कंटेनर आके करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि टेक्स्ट, ठीक है, कंटेनर का जो पी है, ठीक है। अब जो टेक्स्ट कंटेनर का पी है इसके अंदर क्या होगा कि पैडिंग देंगे बॉटम से हम 1 REM, ठीक है, एंड लाइन हाइट दे देंगे हम यहाँ पे आके 1.4, और इसके बाद ओपेसिटी दे देना यहाँ पे आके 0.8, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉट राइट, ठीक है, डॉट राइट साइड, ठीक है, जो राइट साइड है क्या करोगे मार्जिन कर दो ऑटो, ठीक है, और विड्थ कर देना आके 150 पिक्सल। और फिर यहाँ पे बॉर्डर टॉप दे देना, ठीक है, बॉर्डर टॉप कर देना आके 2 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड, और कर देना आके बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और इसके बाद कर देना यहाँ पे आके कि बॉर्डर कलर, ठीक है, और कर देना आके RGBA, ठीक है, बॉर्डर कलर RGBA 255, टाइप दोबारा कर देना 255, फिर कर देना 255, कर देना आके 0.6। अच्छा, और इसके बाद कर देना यहाँ पे आके बॉर्डर रेडियस कर देना आके 50%, और पोजीशन कर देना आके रिलेटिव। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, और कहना जो पी है, ठीक है, पोजीशन कर देना आके एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से कर देना टॉप से कर देना आके 45%, ठीक है, और लेफ़्ट से कर देना -15%, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे दे देना आके अपर केस, ठीक है, और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ को आके कर देना 14 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहूँगा मैं आके, अब फ़िलहाल यहाँ पे देखो रिफ़्रेश करोगे ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके के डॉट FA, ठीक है, एरो राइट, ठीक है, एक मिनट रुको, डॉट FA एरो, ठीक है, ये तो ठीक है, डॉट FA एरो राइट, और एरो राइट, और इसके बाद कर देना लॉन्ग, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे आके कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म आके ट्रांसलेट एक्स, और कर देना आके 20 पिक्सल, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अभी के लिए हमने रिफ्रेश किया तो कुछ ऐसा लग रहा है, एक्सप्लोर वर्क्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे CSS तो अपनी ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे LI किया है ना, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, यहाँ पे सिंपल आ क्या कर देना कि LI का A, ठीक है, कलर अपने हिसाब से आप कोई भी कर सकते हो, जैसे कि FFF कर दो, रिफ्रेश करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है।
और और भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आप नन कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आप नन कर दो, ठीक है। सो रिफ्रेश करोगे तो ये चीज़ ऐसा लगेगा। और इनके अंदर आप थोड़ा सा मार्जिन दे दो, ठीक है, लाइक 2 पिक्सल का। यहाँ फिर आप बढ़ा के इसे 10 कर दो, ये लो, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अबाउट वर्क कास्टिंग ये चीज़ हो गई ना, और ये देखो ये एकदम फिक्स्ड है ऊपर। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना CSS कंप्लीट कर लिया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट एक फ़ाइल बना ली है, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ ना कि ये देखो ये तीनों जो लिंक्स हैं ना, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC टैग लगा के स्क्रिप्ट डॉट जेएस को लिंक करता हूँ। और अभी बता रहा हूँ, ना ही ऊपर ना ही मिडल में, ठीक है। जहाँ पे मैंने ये किया है वहाँ पे आपने करना है, ठीक है, नीचे ही पेस्ट करना है। ओके, सो यहाँ तक अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो वेल डन, आपने कर लिया यहाँ पे। ओ ये कोड यहाँ पे कैसे आ गया, सॉरी। अच्छा, ये कोड अभी करेंगे, ये पहले कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने फाइल डायरेक्टली वहाँ से कॉपी पेस्ट कर ली थी। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फिक्र मत करो। यहाँ पे आने के बाद ना करूँगा आके GSAP, ठीक है, ठीक है। और GSAP करने के बाद कर देता हूँ आकर रजिस्टर, ठीक है। GSAP डॉट रजिस्टर कर देना आके प्लगइन, ठीक है। और क्या आप करोगे यहाँ पे आके कर देना स्क्रॉल, रुको ज़रा, स्क्रॉल का S होगा कैपिटल, और यहाँ कर देना ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहना है, यहाँ पे आके कर देना स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और यहाँ कर देना आके डॉट डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है, डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहना, क्या कि टॉगल, ठीक है, टॉगल एक्शंस, ठीक है, टॉगल एक्शंस। और कर देना यहाँ पे आके क्या कर देना प्ले, और फिर यहाँ कर देना आके प्ले नन, नन। और फिर यहाँ कर देना आके रिवर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहना कि GSAP.2, ठीक है, GSAP.2। और इसके बाद कर देना आके कि डॉट इमेज जो कंटेनर है, ठीक है, क्या करो कि स्केल यहाँ पे आके कर देना, स्केल कर देना यहाँ पे आके कह देना 52, ठीक है, स्केल रहेगा यहाँ पे 52। और यहाँ पे मैंने गलती की है कि मैंने ये GSAP कुछ इस तरीके से लिखते होते हैं, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था। अच्छा, यहाँ पे कर देना कि स्केल, स्केल रहेगा यहाँ पे 52, ठीक है। और ईज़ यहाँ पे कहूँगा मैं, ईज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ईज़ ही, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, आके कहता हूँ स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि ट्रिगर कैसे करना है मुझे, ठीक है, कहता हूँ कि ट्रिगर मुझे करना है जो डॉट वीडियो जो है सेक्शन है, ठीक है, डॉट वीडियो सेक्शन मुझे उसे ट्रिगर करना है। और इसमें स्क्रब भी दूंगा ताकि अगर मैं उसे स्क्रॉल करूँ वो आगे जाए तो वैसे ही वापस भी आए, ठीक है, मतलब कि वो करता है इसे। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद एक स्टार्ट यहाँ पे बताता हूँ कुछ, यानी कि बता रहा हूँ मैं टॉप टॉप, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि ये पहले मैंने बना के देखी है इसलिए मुझे पता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर दूंगा कि बॉटम। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे पिन दूंगा, ठीक है। पिन नाम की प्रॉपर्टी क्या करती है, किसी भी पेज को वहाँ पे एक जगह पिन कर देती है, ठीक है। पिन को करूँगा ट्रू। अच्छा, अभी के लिए यहाँ स्क्रॉल हो रहा है, रुको ज़रा, रिफ्रेश करने दो, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, ठीक है, आफ्टर जस्ट दिस। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे यहाँ से कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है, रिफ्रेश कर लो, ये देखो अभी ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद होगा कि मैं जब इसे अनकमेंट करूँगा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे पिन प्रॉपर्टी दे दी है तो ये पेज अब नीचे की तरफ स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। और मैंने इसका स्केल बढ़ेगा 52, जब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ या इसका स्केल बढ़ रहा है ना, वो किस फॉर्म में बढ़ा है, ईज में, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर जब मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो जो वीडियो सेक्शन है उसके अंदर मैंने कहा है कि वो स्टार्ट होगा टॉप से, ठीक है, एंड होगा बॉटम पे, ठीक है। स्क्रब, स्क्रब मीन्स मैं आपको बताता हूँ अभी स्क्रब क्या है, रिफ्रेश कर लो। अब जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रॉल करके यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। अब
मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने जब ऐसे दोबारा स्क्रॉल किया तो मैं वापस आया। ये क्या कैसे हो रहा है? ये स्क्रब से हो रहा है, ठीक है, ये देखो। ओके, मैं तो कमाल का यार, एकदम 3D व्यू, ये चेक करो, अल्लाह की कसम, मैं एकदम मज़ा आ गया यार। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना, क्या के कर देना यहाँ पे आके GSAP.2, ठीक है, GSAP.2, और डॉट टू के अंदर क्या कर देना, डॉट राइट, ठीक है। अच्छा, अब डॉट राइट करने के बाद क्या कह देना, आके कह देना ऑटो, ठीक है। एक लफ्ज़ होता है ऑटो अल्फ़ा, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना और इसे कर देना आके ज़ीरो। और ऑटो अल्फ़ा करने के बाद एक्स से इसे कह देना, एक्स से क्या कर देना, एक्स से सॉरी एक्स से कर देना आके इसे -500। अच्छा, कोमा लगाने के बाद कर देना ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कर देना आके 1.5। अच्छा, और इसके बाद क्या करना, के कर देना आके स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और जो स्क्रॉल ट्रिगर है, क्या करो यहाँ पे आके कर देना स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट को कर देना आके यहाँ पे 1। अच्छा, अब क्या करना आके कि जी सैप, ठीक है, GSAP.2, ठीक है, GSAP.2, और कर देना यहाँ आके .txt, ठीक है, .txt बॉटम, और यहाँ पे आके जो है txt बॉटम कर देना आके ऑटो अल्फ़ा, ठीक है, ऑटो अल्फ़ा कर देना यहाँ के ज़ीरो। और इसके बाद कर देना यहाँ के लेटर स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग, और कर देना यहाँ -10। और इसके बाद कर देना यहाँ के ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कर देना 2। और फिर इसके बाद यहाँ करना के स्क्रॉल, स्क्रॉल यहाँ कर देना का ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, स्क्रॉल ट्रिगर यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि स्टार्ट हो यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट कहाँ पे हो, यहाँ करता हूँ 2 से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, रिफ्रेश करूँ अगर, बाय द वे यहाँ पे बॉटम पे एक टेक्स्ट आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ज़रा देखना पड़ेगा। आई थिंक सो मैंने यार थोड़ा बहुत ना इसके अंदर HTML तो ठीक किया, मगर फिर भी थोड़ी लग रहा है कि जैसे, एक मिनट रुको यार, मैं वीडियो को एक मिनट पॉज कर रहा हूँ बस। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने HTML के अंदर ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है, बस मैंने कुछ P टैग्स हैं जिन्हें मैंने आगे पीछे किया। अब ये डिज़ाइन कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, अगर आपको वो पहले वाला डिज़ाइनिंग अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो मैंने पहले किया हुआ था, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अब मैंने तो हल्की फुल्की सी कुछ चीज़ें आगे पीछे की हैं, ठीक है। और फिक्र मत करना, सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हो। फ़ौरन ही सोर्स कोड इस पर अपलोड कर दूंगा, कमिंग सून नहीं लिखूंगा, बस लाइक ये लगा लो कि एक वीडियो अपलोड हुई है, उसके 3-4 घंटे बाद सोर्स कोड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब इसे अच्छा भी बनाना है ना। अब यहाँ पे आने के बाद एक टाइमलाइन बना लो, ठीक है, कहूँगा कॉन्स्ट TL, ठीक है, इज इक्वल टू कर देना आके GSAP, और कर देना आके डॉट टाइमलाइन, GSAP.timeline। अच्छा, अब ये जो टाइमलाइन है, यहाँ पे आने के बाद कर देना TL.from, ठीक है, रुको ज़रा, TL.from, और ये जो फ्रॉम है, यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट लेफ्ट, ठीक है, डॉट लेफ्ट साइड, और यहाँ पे कर देना div। अच्छा, अब क्या करना, क्या कि वाई से ना, वाई से कह देना ये जाएगा 150 पे, ठीक है, और ओपेसिटी कर देना रुको ज़रा, ओपेसिटी यहाँ पे कर देना आके ज़ीरो, ठीक है। अब इसके बाद कर देना यहाँ के स्टैगर, ठीक है, स्टैगर को यहाँ पे आने के बाद कर देना अमाउंट, और अमाउंट इसकी यहाँ पे कर देना 0.4। अच्छा, अमाउंट यहाँ कर देना 0.4, और इसके बाद कर देना यहाँ के डिले, ठीक है, डिले, और यहाँ कर देना आगे कोलन, और फिर यहाँ कर देना 0.5। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि डॉट फ्रॉम, ठीक है, अब डॉट फ्रॉम है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट राइट, ठीक है, डॉट राइट साइड, राइट साइड। और जो राइट साइड है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ओपेसिटी कर देना, यहाँ पे आके ओपेसिटी कर देना :0, ठीक है। और इसके बाद यहाँ आके कर देना ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कर देना :2। और इसके बाद क्या करना है यहाँ के कर देना 0.5। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ क्या करना कि लिख देना .2,
ठीक है। डॉट टू के बाद यहाँ कर देना आके के डॉट रैपर, ठीक है, जो रैपर है अपना। अब यहाँ पे क्या करना कि लिख देना एक्स, ठीक है, एक्स से यहाँ कर देना विंडो, ठीक है, विंडो, और विंडो यहाँ कर देना डॉट इनर विड्थ, ठीक है, विंडो डॉट इनर विड्थ। अच्छा, अब क्या कर देना यहाँ पे आके नीचे के कह देना स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ कहूँगा डॉट क्रिएट, ठीक है, और क्या क्रिएट है यहाँ पे, रुको ज़रा, डॉट क्रिएट, और क्या कहता हूँ यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन, जो एनिमेशन रहेगी यहाँ पे उसका नाम जो है था टी एल, ठीक है, टी एल, और ट्रिगर यहाँ पे कहता हूँ आके ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, डॉट रैपर, ठीक है, डॉट रैपर, और ये जो रैपर है, अब इसके बाद क्या कहता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हो, मैं कहता हूँ आके टॉप, और टॉप, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहता हूँ कि एंड जो है ना, एंड, एंड हो जाए यहाँ से, कहता हूँ प्लस इज इक्वल टू कर देना आके 600। अच्छा, अच्छा, प्लस इज इक्वल टू कर देना 600, और स्क्रब को यहाँ पे आ कर देना, स्क्रब कर देना यहाँ पे आके 1, और इसके बाद पिन कर देना, पिन कर देना यहाँ पे आके ट्रू, और ईज को यहाँ पे आके क्या कर देना, आके दोबारा से कर देना ईज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहना है यहाँ पे, कह देना जी सैप, ठीक है, डॉट फ्रॉम, जी सैप डॉट फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टू, और यहाँ क्या करना, कह देना इमेज, ठीक है, फ्रॉम टू इमेज, और यहाँ पे रुको, एक छोटा आई लगेगा यहाँ पे इमेज में, ठीक है, और क्या कहना है यहाँ पे आके कि ओपेसिटी कर देना, ठीक है, ओपेसिटी कर देना कोलन 0.3, ठीक है, और इसके बाद एक्स से यहाँ पे आके कर देना 0, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करना कि कर देना ओपेसिटी, ओपेसिटी कर देना 1, ठीक है, और एक्स से कर देना यहाँ पे आके -50, ठीक है, और इसके बाद क्या कहना है यहाँ पे आके कह देना स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और स्क्रॉल ट्रिगर को यहाँ पे सबसे पहले कर देना यहाँ ट्रिगर किसे करना है हमें, मैं कहता हूँ कि ट्रिगर मुझे जो करना है वो करना है यहाँ पे, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली कहता हूँ इमेज, ठीक है। अब इमेज के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ स्टार्ट होना वो स्टार्ट हो जाए वो यहाँ से 10% से, ठीक है। अब 10% से स्टार्ट हो, उसके बाद कहता हूँ यहाँ पे आकर स्टैगर, ठीक है, स्टैगर को यहाँ पे आकर कर देता हूँ मैं अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कोलन 0.4। ओके, सो ये कुछ चीज़ ऐसी रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये अमाउंट 4 की है, एक ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे अगर मैंने किया है, अच्छा, यहाँ पे ना ये सारी चीज़ तो कर ली मैंने, एक चीज़ नहीं की, और वो क्या चीज़ नहीं की, यहाँ पे 1 मिनट इसे कट करो, ठीक है, कट करने के बाद ना लिख देना आके जी सैप, ठीक है, कर देना है जी सैप, और यहाँ कर देना डॉट यूटिल्स, ठीक है, जी सैप डॉट यूटिल्स, और फिर यहाँ करना टू एरे, ठीक है, टू एरे, और टू एरे करने के बाद क्या करना, 1 मिनट रुको, टू एरे, और ये क्या कर देना आके कर देना सी ओ एल, ठीक है, और कर देना आके डॉट सी ओ एल, ठीक है, और डॉट सी ओ एल, और उसके बाद कर देना डॉट फॉर ईच, ठीक है, डॉट फॉर ईच, और ये जो फॉर ईच है यहाँ पे कहूँगा कि इमेज, ठीक है, और यहाँ पे लगेगा कि एरो फंक्शन, ठीक है, और ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये दो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, ये दो, ठीक है, यहाँ से आना बाहर। ओके, इसके बाद क्या कर देना आके कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कर देना टाइम लाइन इज इक्वल टू, ठीक है, जी सैप, ठीक है, डॉट टाइम लाइन, जी सैप डॉट टाइम लाइन, यहाँ पे टाइम लाइन नहीं मैंने, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके के टाइम लाइन डॉट फ्रॉम, ठीक है, टाइम लाइन डॉट फ्रॉम, और क्या कहूँगा यहाँ पे आके के डॉट टाइटल, ठीक है, डॉट टाइटल, और जो उसका स्पैन है यहाँ पे क्या करो कि वाई से यहाँ पे रहेगा 150 पे, ठीक है,
और स्क्यू यहाँ पे आ कर देना वाई और कर देना यहाँ के 7, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कर देना ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन को आ कर दो यहाँ पे 3। अब इसके बाद क्या करना कि दोबारा से कर देना डॉट फ्रॉम, ठीक है, डॉट फ्रॉम और कर देना डॉट टी एक्स टी, ठीक है, डॉट टी एक्स टी कर देना आके बॉटम, ठीक है। और जो टी एक्स टी बॉटम है कर देना आके लेटर स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग कर देना यहाँ के -10 और ओपेसिटी यहाँ कर देना आके 0 और इसके बाद ड्यूरेशन यहाँ कर देना आके कोलन यहाँ कर देना 3। ओके, सो आफ्टर दिस यहाँ रिफ्रेश करोगे, सो देखना ये चीज़ होगी। दोबारा से देखो यार एक दफ़ा, ये देखो कुछ ऐसे ही ये चलेगा। यहाँ पे आएगा प्रोक्स, अबाउट, वर्क्स, कास्टिंग, यहाँ पे थोड़ी पैडिंग जो मार्जिन है वो ज़्यादा कर दिया और कुछ नहीं किया। इंस्टाग्राम, ठीक है। और नीचे देखो जो जो था ना नीचे, ये देखो ये टेक्स्ट आएगा, ये देखो छोटा जो टेक्स्ट है सबसे, ये देखो कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। अब जैसे आप इसे क्या करोगे, इसे आप करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आए हो, स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आओगे, ठीक है, जिसके अंदर आएगा बिटवीन रियलिटी पुश द इन्वेलप, आप इन्वेलप को पुश करोगे, सो आप कुछ यहाँ पे आओगे, ठीक है, और नीचे आपको फुटर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि यहाँ पे इमेजेस नहीं आ रही। अब इमेजेस तो आनी चाहिए यार, ऐसा तो नहीं है कि इमेजेस ना आए यार, इतना भी कोई नहीं है। अब क्या गलती की है मैंने यहाँ पे, ज़रा देखने दो मुझे, ये तो ठीक है। अब मैं अभी आपको ज़रा बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ में देखो काफ़ी गलती थी यहाँ पे, मैंने चैट जीपीटी से मिलके जो सोल्व की है। अच्छा, यहाँ तक अगर आप आए हो तो ठीक है। यहाँ पे एक था कि यहाँ पे ना स्टार्ट में कहीं पे मैंने लिखा हुआ था -50, वेयर इज -50, रुको ज़रा, ऑटो अल्फ़ा लेटर स्पेसिंग -10 ड्यूरेशन 2। अच्छा, यहाँ पे भी स्टार्ट जो है 2 लिखा हुआ था यहाँ पे, इसकी जगह पे आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो स्टैगर है ना, जो स्टैगर है वो मैंने लिखा था स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर, जबकि वो स्क्रॉल ट्रिगर के बाहर आता होता है, ठीक है। द वन थिंग इज़ दिस। और उसके बाद यहाँ पे जो है अपना ये वाला, ठीक है, राइट वाला, इसके अंदर मैंने लिखा था x-500, इसे आपने करना है 500, ठीक है। और 500 करने के बाद ये सब कुछ यहाँ पे ऐसा लगेगा, ठीक है। ओके, एंड देन यहाँ पे हमने किया हुआ था टाइमलाइन, ठीक है। अब टीएल भी बनाया था, टाइमलाइन भी वो सेम ही हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आपने करना है स्क्रॉल टाइमलाइन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब देनी है, ठीक है। अब ये देने के बाद ये देखो मैं सारा कुछ यहाँ पे किया है, मैंने कहा चैट जीपीटी से किया है, ये देखो उसे मेरे सारे इशू बताए कि भाई ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। ओके, सो अब रिफ्रेश करता हूँ, रुको ज़रा। ओके, सो अगर अब मैं स्क्रॉल करूँ इसे तो ये कुछ ऐसा लगेगा, नीचे आता हूँ ये भी कुछ ऐसा लगेगा, ये क्यों नहीं चला, ये क्यों नहीं चला, ये चलना चाहिए। रुको ज़रा, आई थिंक मैंने इसका अपडेटेड कोड जो है वो यहाँ पे नहीं लगाया। मुझे इसका यहाँ पे अपडेटेड कोड लगाना पड़ेगा, अगर कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो मे बी रिफ़्रेश करूँ, एक मिनट रुको, ये इसका अपडेटेड कोड नहीं है, ये इसका अपडेटेड कोड ये नहीं है, इसका जो अपडेटेड कोड है ना वो ये है। रुको ज़रा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ऊपर ये सारा जो है इसका एक अपडेटेड कोड है, यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे आओ, इसे पेस्ट करो, ठीक है, एंड आई थिंक यही है। रिफ्रेश करोगे तो रुको ज़रा, यहाँ पे देखो ये चीज़ आई, स्क्रॉल किया, आएगा पुश द एनवेलप, और डायरेक्टली ये भी नहीं है भाई, रुको, हमें देखने दो ज़रा यार, फिक्स्ड कोड ये नहीं है, वेयर इज़ द फिक्स्ड कोड, ये है समरी ऑफ फिक्सेस, कॉपी करो, अगर इसे यहाँ पे आओ तो पेस्ट करना एंड रिफ्रेश करना। सो ओके, ये है फिक्स्ड कोड, ये देखो यहाँ रिफ्रेश किया, ये चीज़ आई, ठीक है। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ये इस तरह आ जाएगा, और थोड़ा इधर जाओगे तो ये सारी इमेजेस यहाँ पे आना शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपको कैसी लगी, ठीक है। आई नो इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स नहीं है, मेजर इश्यूज नहीं है, ठीक है। बहुत ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे से इश्यूज हैं जो जी सैप के अंदर आए थे, वो इतने तो आते ही हैं अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाते हो तो। एनिमेशंस में थोड़े बहुत इशू आ जाते होते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको इसका सोर्स कोड मैं दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको ना इसका सारा सोर्स कोड तो नहीं, इसका जो है मैं आपको जी सैप का दे देता हूँ सोर्स कोड, ठीक है। जी सैप का सोर्स कोड आपको स्टार्टर के अंदर दूंगा मैं,
ठीक है। तो जी सैप की सारी एनिमेशन आपको जो है नीचे मिल जाएंगी। HTML CSS के लिए आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके सो अब यहाँ पे आओ, ये देखो कैसी लगी ये वेबसाइट, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वेबसाइट अच्छी लगी तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही पास हैं, तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।